बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजू है खतूत शहादत। दोस्तों, 13 मुहर्रम अल हराम 12 अक्टूबर बरोज़ सोमवार बाद अज़ ज़ोहर मुखद्दरात इस्मत किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि का पाक काफ़िला तस्लीम व रज़ा दरबार कूफा में आखिरी पेशी के बाद मस्जिद कूफा से मुल्हक जिंदान में वापस आया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन अज़ल ने आखिरी फ़ैसला ये सुनाया कि मैं फ़िरौन शाम यज़ीद इब्न मुआविया मलऊन की जानब ख़त लिखूँगा और वहाँ से मुझे जो जवाब मौसूल होगा, जो अहकामात मिलेंगे, इन्हीं के मुताबिक मैं फ़ैसला करूँगा और ख़त का जवाब आने तक इस मुक़द्दस कारवान को नूर महल में ही रखा जाए। जिंदान के दरोगा उमर इब्न हारिस मलऊन ने हुक्म की तामील करते हुए पाक काफ़िला को जिंदान में पहुँचा दिया। कुछ वक्त के बाद ये मलऊन दोबारा दरे जिंदान पे हाज़िर हुआ और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह कुद्स में अर्ज़ गुज़ार हुआ कि आका कूफा की बहुत सी औरतें पाक नबी ज़ादियों सल्लल्लाहु अलैहिम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करने के लिए इज़्न बारियाबी की तालब हैं। मुअज़्ज़मा ताहिरा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि ज़ालिमीन से कहें कि कूफा के सरदार रऊसा और अशराफ की औरतों को हमसे जिंदान में मिलने की इजाज़त न दी जाए, क्योंकि इन नाम नहाद रऊसा ज़ादियों को क्या मालूम कि शुरफा ज़ादियों के लिए असीरी और गरीबी कितना अजीम सदमा होती है। अलबत्ता कोई कनीज़ या उम्मुल वल्द मस्तूर हमें मिलना चाहे तो इसे इजाज़त है, वो आ सकती हैं, क्योंकि इन्हें हमारी गुर्बत और असीरी के दुख का कम अज़ कम एहसास तो होगा। 14 मुहर्रम के दिन इब्न ज़ियाद मलऊन ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के सर अतर की तशहीद का प्रोग्राम बनाया और इस मलऊन अज़ल ने हुक्म दिया कि इस पाक सर को महराज की मंजिल पर पहुँचाकर कूफा शहर के हर मोहल्ला और गली की सैर कराई जाए। इसके बाद नवाए कूफा की हर बस्ती में सर अतर को ले जाकर लोगों को दिखाया जाए। चुनांचे इस हुक्म की मनवान तामील की गई और इस रोज़ सुबह से शाम तक एक मलऊन अज़ल इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के पाक सर को उठाकर गलियों, मोहल्लों और नवाई बस्तियों में फिरता रहा। 15 मुहर्रम बुध की रात इब्न ज़ियाद मलऊन ने शाही कातब को अपने कसर में तलब किया और हुक्म दिया कि फ़ौरन 2 ख़त लिखो। मैं चाहता हूँ कि आज रात ही कासद ये खतूत लिखकर अपनी अपनी मंजिल की जानब रवाना हो जाएं। पहला ख़त इस मलऊन अज़ल ने फ़िरौन शाम यज़ीद इब्न मुआविया मलऊन के नाम लिखवाया, जिसमें सबसे पहले इसे मुबारकबाद पेश की और अपनी झूठी फतह की नवीद पलीद दी। इसके बाद वाक़यात करबला की तफसीलात दर्ज कराईं और आखिर में लिखवाया कि अब हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं कि इस लुटे हुए काफ़िला तस्लीम और रज़ा से क्या सलूक रवा रखा जाए। क्या इन सब को शहीद कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए या तुम्हारी तरफ शाम रवाना कर दिया जाए। दूसरा ख़त इब्न ज़ियाद मलऊन ने मदीना के हाकम उमर बिन सईद बिन आस अल शदक मलऊन की तरफ लिखवाया, जिसमें इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दर्ज थी। जब ये खतूत लिखे जा चुके तो इस मलऊन ने 2 कासद बुलवाए, जिनमें से एक को शाम जाने का हुक्म दिया। इसके बाद इस मलऊन ने अब्दुल मलिक बिन अबी हिरस से मुखातब होकर कहा कि मैं तुम्हें मदीना भेजना चाहता हूँ, ये ख़त तुमने हाकम मदीना को देना है। अब्दुल मलिक मलऊन ख़त लेकर इसी वक्त कूफा से मदीना रवाना हो गया। ये खुद रवायत करता है कि मैं शब व रोज़ सफ़र करता रहा। बाद अज़ तय मनाज़िल मैं 7वें दिन मदीना मुनव्वरा पहुँचा। अभी मैं मदीना से बाहर कुछ फासले पर था कि कबीला बनी कैस के एक नौजवान ने मुझे रोक कर पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने बताया कि मैं कूफा से आ रहा हूँ। इसने पूछा कि कूफा से कोई खैर की खबर तुम्हारे पास है? मैंने कहा कि एक खबर है तो सही, मगर वो हाकिम मदीना के दरबार में ही बयान की जाएगी। इस नौजवान ने जब ये बात सुनी तो कहा, काला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क़त्ल वल्लाल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसने कलमा इस तरह अदा किया और कहा कि वल्लाह हमारे शहनशाह पाक को शहीद कर दिया गया है। इस नौजवान की बात सुनते ही मैंने नाका को आगे बढ़ाया और मदीना मुनव्वरा में कसर दारुल अमारा के दरवाजे पर जा पहुंचा। मैंने एक हाजिब को अंदर भेजा कि उमर इब्न सईद मलऊन को इतला दे कि इब्न ज़ियाद मलऊन का कासद एक ज़रूरी ख़त लेकर दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है। इस मलऊन ने जल्दी से मुझे अंदर बुलवा लिया। जब मैं कसर में दाखिल हुआ तो मुझे देखते ही उमर इब्न सईद ने पहला सवाल यही किया कि तुम अहले कूफा को किस हाल में छोड़ आए हो?
मैंने कहा इनका वो हाल है कि तुम्हें सुनकर नहायत खुशी होगी, क्योंकि शहंशाह मुअज़्ज़म मौला इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। ये सुनते ही इस मलऊन अज़ल ने खुश होकर कहा, फिर तुम बैठे क्यों, उठो और मदीना शहर में शहादत की इस खबर की मुनादी करो, उठो उठो जल्दी करो। मैं फ़ौरन उठा और शहर में जाकर पुकार कर कहने लगा, ए अहले मदीना, मदीना के सुल्तान शहीद हो चुके हैं। लोगों, फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह मुनादी करते हुए जब मैं महल्ला बनी हाशिम में पहुंचा और यही सदा दी तो अहले महल्ला ने जैसे ही ये दर्द अंगेज खबर सुनी तो मेरे देखते ही देखते पूरा महल्ला बनी हाशिम मातम कदा बन गया। हर घर में से बैन बुलंद होने लगे और हर तरफ मातम और गुरिया का एक अजीम कहराम बर्पा हो गया। जब उमर इब्न सईद मलऊन ने बनी हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरों से गुरिया उजारी की आवाज़ें सुनी तो ये मलऊन अज़ल हंसते हुए कहने लगा कि कल हमारे तीसरे इजमाई खलीफा के कत्ल के वक्त हमारे महलों में से बैन सुनाई दे रहे थे और आज बनी हाशिम के घरों से उसी तरह रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे ये खबर मदीना में फैलती गई तो लोग जोग दर जोग कसरे दारुल अमारा के दरवाजे पर जमे होना शुरू हो गए। जब सारे अहले मदीना जमा हो गए तो उमर इब्न सईद मलऊन ने मिंबर पर चढ़कर अहले मदीना के सामने एक तवील खुतबा दिया, जिसमें इस मलऊन ने बनी उमैया की तारीफ की और खसूसी तौर पर फिरौन शाम की मदाह और सना बयान की। फिर अवाम से मुखातब और कहने लगा, अब ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम सब मिलकर फिरौन शाम के हाथ मजबूत करो और इसकी बैयत पर मुतफिक हो जाओ, क्योंकि इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करना मलऊन शाम की एक मजबूरी थी। दर हकीकत वो इनका दुश्मन नहीं है। इस वक्त अब्दुल्ला इब्न साइब उठा और कहने लगा कि ए मलऊन अज़ल, ये कैसी मजबूरी थी? क्या फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना भी कोई मजबूरी हो सकती है? आज अगर मलका आलमीन बीबी सलवातुल्लाह अलैहा मौजूद होती तो क्या इन्हें अपने पाक फर्जंद की शहादत का सदमा ना होता? क्या वो ये खबर सुनकर खुश होती और क्या वो इस खबर पर गिरिया ना फरमाती? वो मलऊन कहने लगा कि तुम खामोश रहो, हम मलका कौनैन सलवातुल्लाह अलैहा के ज़्यादा करीबी हैं। मुझे मालूम है कि वो इस खबर पर गिरिया करती, इन्हें दुख भी ज़रूर होता, मगर वो फिरौन शाम को लानत मलामत न करती बल्कि इस बारे में खामोशी इख्तियार करती। इब्न होशब से रवायत है कि हम उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा के पास बैठे थे कि अचानक बाहर किसी ने सदा दी, वल्लाह कत्ल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो इन्हें गश आ गया और काफ़ी देर के बाद इनकी आंख खुली। फिर काफ़ी देर तक वो आंखें बंद करके रोती रहीं। इसके बाद रोते हुए फरमाने लगी, हमें जिस बात का अंदेशा था आखिर वही कुछ हो गया। मेरा हुसैन बेटा शहीद हो गया। इनके कातलीन पर खुदा की अब्दी लानत हो। एक और रवायत के मुताबिक ये कासद इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर अतर भी साथ ले आया था, मगर सर पाक की तशहीर नहीं की गई थी। ये रवायत ठीक नहीं है। जैसे जैसे लोगों को इस खबर का यकीन होता गया वैसे वैसे वो सब ताज़ियत के लिए सरकार मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरकार अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पहुंचना शुरू हो गए। सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से बाहर सफ़े मातम बिछाई। मदीना के लोग आकर पुरसा देते रहे। इस दौरान आपका एक आज़ाद करदा गुलाम इब्न सलासल या इब्न सलूस आया और आपके करीब बैठ गया। इसने पहले ताज़ियत की, इसके बाद शहजादगान ओन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुरसा दिया और कहने लगा कि हजूर, आपके पाक फर्जंदान का बहुत अफसोस है। आपके दोनों नूर चिश्म पूरी कायनात से ज़्यादा खूबसूरत थे। इनकी शहादत का ये मौसम तो नहीं था। अभी तो उन्होंने जवानी की बहार भी नहीं देखी थी और ना ही ज़िंदगी की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हुए थे। इसके बाद सब लोगों के सामने खुशामदाना लहजे में अर्ज़ करने लगा कि आका, हमें आपके फर्जंदान का सदमा सिर्फ शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से उठाना पड़ा है। अभी इसकी बात मुकम्मल ना होने पाई थी कि सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नालैन उठाकर इसके मुँह पर दे मारी और फरमाया कि ओ बदबख्त, अगर तू हमारा आज़ाद करदा गुलाम ना होता तो हम तलवार से तेरी बात का जवाब देते। इसके बाद तमाम हाजरीन से मुखातब होकर फरमाया कि तुम हमें हमारे फर्जंदान का पुरसा देने और उनकी रलत पर इज़हार अफसोस करने के लिए आए हो, मगर हमें इस बात का अफसोस है हम अपने बेटों के साथ शहीद क्यों नहीं हो सके। हमें तो ज़िंदगी भर यही हसरत रुलाती रहेगी कि हम अपने पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन पर अपनी जान कुर्बान करने से महरूम रह गए। हमें इस बात का बेहद अफसोस है। अलबत्ता ये खुशी भी है कि हमारे मासूम बच्चों ने अपने बाबा की इज़्ज़त का भरम रखा है, हमारी लाज रख ली है। इनकी कुर्बानी की वजह से मैं अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ कि हम नुसरत से बिल्कुल ही महरूम नहीं रहे।
यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ कि इब्न ज़ियाद मलऊन ने दोनों ख़त 15 मुहर्रम को अरसाल किए थे, चूँकि कूफा से मदीना और शाम का फासला तकरीबन बराबर है, इसलिए ये दोनों ख़त एक ही दिन में पहुँचे थे। यानी जो ख़त शाम भेजा गया वो भी और जो ख़त मदीना भेजा गया वो भी। आम तौर पर कूफा से मदीना या कूफा से शाम तक का जो रास्ता था, इस पर अगर किसी तेज़ रफ्तार कासद को रवाना किया जाता है तो वो 6 या 7 दिन बाद पहुँचता था। इसका एक सबूत यह है कि 21 रमज़ान सन 40 हिजरी की सुबह जब अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर लेकर एक मलाउन शाम की तरफ रवाना हुआ, तो बड़ी कोशिश के बावजूद 6 दिन बाद 27 रमज़ान की रात बाद अज नमाज इशा दमिश्क पहुंचा था। सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मिलने पर फ़िरौन शाम ने 27 रमज़ान की इस रात को लैलतुल क़द्र या ईद करार देते हुए खुशी का जश्न मनाया था। इसी की इत्तबा में आज तक इसके ताबईन इस रात को खुशी मनाते हैं, जबकि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 19, 21, 23 रमज़ान की रातें लैलतुल क़द्र के तौर पर मनाई जाती थी। अगर इस हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए अंदाज़ा लगाया जाए तो पता चलता है कि 23 मुहर्रम अल हराम जुमरात के दिन ये दोनों कासद अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचे थे। यानी शाम में भी ये खबर जुमरात को ही पहुंची थी, मगर कासद के देर से पहुंचने की वजह से फ़िरौन शाम यजीद इब्न माविया मलऊन को ये खबर दूसरे दिन यानी जुम्मा को दी गई। यहाँ कासद को जवाब के इंतजार में पूरा एक हफ्ता ठहरना पड़ा, क्योंकि मलऊन शाम इन दोनों बीमार था। इसलिए यकम सफ़र को वह कासद शाम से वापस रवाना हुआ और 7 या 8 सफ़र को कूफा पहुंचा। 9 सफ़र को इब्न ज़ियाद मलऊन ने अपने मुशीरों को बताया कि फ़िरौन शाम ने काफ़िला पाक को शाम भेजने का हुक्म दिया है, जबकि रास्ते की फ़िज़ा काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हमारी इतला के मुताबिक जनाब सईद बिन अब्दुल्ला काका खज़ाई और जनाब सलमान सर्द खज़ाई दोनों अपने अपने मकाम पर पर्दादारान तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि की रिहाई के लिए लश्कर तैयार कर चुके हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर सख्त करना पड़ेंगी। तुम पहले इनके बारे में तमाम मालूमात जमा करके मुझे आगाह करो, ताकि काफ़िला पाक को शाम भेजने के लिए मनसूबा को आखिरी और हतमी शक्ल दी जा सके। ये मालूमात जमा करते और तैयारी में इन्हें 8-9 दिन लग गए, जिसकी वजह से काफ़िला पाक 19 सफ़र को यहाँ से शाम की जानब रवाना हुआ। इस वजाहत के बाद मैं अपने मौजू की तरफ वापस आना चाहूँगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब शहंशाह करबला अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मदीना पहुँची तो पूरा मदीना मातम कदा बन गया, और इस रोज़ मदीना का कोई एक घर ऐसा नहीं था कि जिसमें से रोने की आवाज़ें ना आ रही हों। नोआ ख्वानी तारीख हमें बताती है कि जब मदीना की औरतों को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की इत्तला मिली तो वह पाक घर में इकट्ठी होना शुरू हो गई। जुम्मा की रात तक मदीना की लातादाद औरतें घर अतर में जमा हो चुकी थीं। इस वक्त ख़ानदान पाक अलैहिस्सलाम की मदीना में मौजूद पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि ने प्रोग्राम बनाया कि हम शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पाक पर जाकर इनके पाक नवासा का पुरसा दें। इस वक्त सरकार अकील अलैहिस्सलाम की 5 बेटियों यानी सरकार अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की बहनों सल्लल्लाहु अलैहि ने मदीना की औरतों के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नोआ ख्वानी का प्रोग्राम बनाया। तमाम मस्तूरात ने रात की तारीकी में अपने बाल खोले, सरों में खाक डाली और मदीना की औरतों के हसार में मज़ार अक़दस की तरफ रवाना हुई। पाक उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा भी इनके साथ थीं। जब इनकी नज़र शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर पड़ी तो बेइख्तियार बयान करने लगी। जब उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा ने अपने पाक सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते हुए फरमाया कि ऐ कायनात के रहमत कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बख्त व इकबाल लुट गया है, हमारा पाक हर जवानों से खाली कर दिया गया है। आपके सरमाए हयात सिब्त असगर अलैहिस्सलाम को नैनवा में बेदर्दी और जुल्म और सितम से शहीद कर दिया गया है। हमें अब आप यही बताएं कि हमारा क्या बचा है। इसके बाद सरकार अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम की पाक बहनों सल्लल्लाहु अलैहि ने फरियाद की, ऐ रहमत दारैन, हम तो ये दुआ करने के लिए हाजिर हुए हैं कि खुदा करे आपके घर अतर से तमाम गम व आलाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। आपकी पाक दुख्तरान सल्लल्लाहु अलैहि खैर व खैरियत से अपने पाक भाइयों अलैहिस्सलाम के हमरा वतन वापस तशरीफ़ लाएं। तबलीग इस्लाम की खातर हिजरत करने वाली तमाम पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि शहंशाह वफा अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के पाक
कि साया रहमत में अमन व अमान से अपने घरों में वापस आएँ और तमाम मुखदरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन अपने नौन हालों को आपके रोज़े अतर पर आकर सहरे बांधें और आपके पाक घर में कायम आले मोहम्मद अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के साए आतफत में अब्दी और दायमी खुशियों के लामुतनाही जश्न बरपा हो, ताकि कभी कोई दुख इस घर के किसी फर्द के साया तक भी न पहुँच सके। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दाम ज़िल्लहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब मजालिस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन जिल्द 4 से पेश किए। आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल-अजल या वली अल मज़लूमीन, अल-अजल या वली अल मक़तूलीन, अल-अजल या अमान अल खाइफीन, अजरल्लाहु तआला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।